फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं जो भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाले हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है हमारा कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें राइट आंसर की, ऑप्शन नंबर सी जो है ध्वनि की तीव्रता के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल इकाई का जो प्रयोग किया जाता है वो ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। आपको ये याद होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम जो है सभी जो ऑप्शन देखे उस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है और सिलेबस ज़्यादा है, तो हमने सभी क्वेश्चनों पर देखना है, तो सभी को ध्यान से देखना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा कि प्रश्न कहता है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो ध्वनि तरंगे जो हैं किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो वो करते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के कारण जो है वो प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं ध्वनि तरंगे। आपको ये याद होना चाहिए। आपको जो फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। आप जो है सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक दो बार वीडियो देख लेना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। देखिए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा या डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी को पता है जो सोनार होता है इसका यूज जो होता है नौ संचालकों को द्वारा इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसको देखिएगा। प्रश्न कहता है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। देखिए किसी ध्वनि की जो स्रोत की जो आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को वो कहते हैं फ्रेंड्स डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, देखिए उसको समझते हैं कि प्रश्न कहता है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव के कारण ये परिघटना होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो देखिए केल्विन मान से मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 310 ये केल्विन मान होता है मानव शरीर का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना टेम्परेचर होना चाहिए कि पाठ्यांक जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही हों। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा -40 डिग्री जो है बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से इसको देख लें क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप है। देखिए न्यूनतम जो संभव ताप होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए -200 डिग्री 273 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न यहाँ पर आता है, प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है किसी मनुष्य के शरीर का तापमान तापक्रम होता है। तो देखिए किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो देखिए कितना होता है ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए अगर आप फ्रेंड्स आप करोगे कि सर ने क्या बताया, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि 98 डिग्री सेंटीग्रेड तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए हम उत्तर जो राइट आंसर के नज़दीक कौन है, तो वो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आप ऑप्शन देखकर राइट आंसर होगा उसकी तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का ताप होता है ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ये एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न आता है, देखिए उसको समझते हैं फ्रेंड्स कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों। देखिए अगर हम गर्मियों की बात करें तो हमें सफ़ेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है क्योंकि जो होता है फ्रेंड्स सफ़ेद वस्त्र जो होता है ताप का कम अवशोषण करते हैं, तो इसलिए इसकी सलाह दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो देखिए न्यून तापमानों का अनुप्रयोग जो होता है कहाँ होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में इसका यूज होता है न्यून तापमानों का। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 91 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। देखिए तेज हवा वाली रातों में जो है ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होती है तेज हो जाती है, क्योंकि हवा तेज चलेगी जो है तो वाष्पीकरण की दर जो होगी तेज हो जाएगी, ओस कहाँ से बनेगी, नहीं बन पाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया, आपको ये याद रखना है। देखिए ऊर्ध्वपातन जो होता है फ्रेंड्स ये कहलाता है
ठोस कपूर से सीधे जो है वाष्प में बनाने जो चेंज हो जाता है तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर प्रश्न आ गया, प्रश्न कहता है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या होगा। देखिए मनुष्य जो होता है आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, दिक्कतें हो जाती हैं, तो देखिए ये किस कारण से होती है। देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित न ही होना, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रश्न कहता है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब आपको ये ध्यान से समझना है कि क्या कह रहा है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलता है। आप देखिए किस टेम्परेचर पर जो है पहाड़ों में पानी उबलने लग जाता है, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है कम टेम्परेचर पर जो है पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न कहता है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि क्यों जलता होगा ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए जो है भाप से जो है हाथ अधिक जलता है। आपको ये याद रखना है कि गुप्त ऊष्मा के कारण हाथ जो है अधिक जलता है भाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। देखिए 91 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो होगा ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागति का जो प्रथम नियम होता है ये किसकी अवधारणा की पुष्टि करता है, ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो देखिए प्रकाश की जो तरंग होती है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। आपको ये फ्रेंड्स याद होना चाहिए, 1 नंबर का सवाल है, आ सकता है। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। देखिए फ्रेंड्स प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, तरंग एवं कण दोनों के समान जो है इसकी प्रकृति होती है। आपको ये याद रखना है। अब प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न कहता है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। देखिए माध्यम के तापमान वृद्धि के साथ जो है प्रकाश की गति जो है ये बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ जो है प्रकाश की गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि प्रकाश की गति होती है, तो देखिए प्रकाश की गति कितनी होती है, उसका मान कितना होता है आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होता है प्रकाश की गति होती है। आपको ये ऑप्शन नंबर सी याद रखना होगा, प्रकाश की गति इतनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूर्य ग्रहण होता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है चंद्रमा और देखिए चंद्रमा जो होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, इसलिए जो है सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है कि चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, याद रखना है। अब देखिए इंद्रधनुष जो होता है किस कारण होता है। देखिए इंद्रधनुष जो होता है फ्रेंड्स आपको ये बताना है, इंद्रधनुष का जो कारण है बनने का ऑप्शन नंबर डी जो है परावर्तन एवं अपवर्तन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि इंद्रधनुष के कारण होता है क्या, परावर्तन एवं अपवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगी आप प्लीज हमें बताइए कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा लग रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, कमेंट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिए आकाश का रंग जो होता है सभी को होता है कि नीला होता है, तो किस कारण होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का रंग जो होता है नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। देखिए जो वायुमंडल में जो प्रकाश होता है उसका जो डिफ्यूजन होता है यानी कि ये विसरण हो जाता है, तो किस कारण होता है, तो उसका कारण क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है धूल कण, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, किसी खतरे को दिखाने के लिए, संकेत करने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए इसका यूज किया जाता है। आपको ये याद रखना है। 10th की किताब में आप एनसीईआरटी के 10th की किताब अगर उठाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। समुद्री नीला प्रतीत होता है। देखिए समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है आपको बताना है। राइट आंसर की बात करें, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के कारण जो होता है समुद्र नीला दिखाई देता है। जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपको राइट आंसर ऑप्शन पर भी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है, ये आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा प्रकीर्णन के कारण फ्रेंड्स जो है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होती है आप हमें बता सकते हैं। मैं आपसे बार बार कहूँगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रश्न आता है, मोटर कार के पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, अब अगर आप गाड़ी में कभी बैठे हो तो बैठे ही होंगे, वो पता ही है। तो आपने देखा कि जो ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन नंबर डी जो होगा उत्तल दर्पण जो होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो पश्चिम दृश्य देखने के लिए फ्रेंड्स, ये जो होता है वस्तु का छोटा करके हमें साफ दिखाई देता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है जो ड्राइवर के बगल में लगा होता है पश्चिम दृश्य देखने के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोटर कार में पश्चिम दृश्य देखने के लिए कौन सा होता है, उत्तल लेंस हमने बता दिया। अब यहाँ पर आता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए जो होता है वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए मानव की आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। मानव की आंख की जो रेटिना पर होता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया हमारा कि थोड़ा सा समझना है इसको कि 1.5 मीटर लंबे 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है 0.75 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानी में हवा का बुलबुला कैसे वैसे ही काम करेगा जैसे कौन काम करता है। देखिए आपको बताना कि पानी में जो है हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे कौन सा लेंस करता है। लेंस की बात हो रही है तो कौन सा लेंस काम करता है वैसे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है अवतल लेंस की भांति ये कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप प्रश्न देखिए 127 धूप के चश्मे की क्षमता होती है, आपको ये बताना है। देखिए धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब प्रश्न यहाँ पर आता है, यदि किसी एनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी, आपको ये बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। आप फोकस दूरी का फॉर्मूला से भी इसका निकाल सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर की ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न आता है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है। देखिए किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग किसके कारण होता है जिसे वह क्या करता है, अवशोषित करता है, परावर्तित करता है या, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है परावर्तित नहीं करता, जिससे वो परावर्तित नहीं करता, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न आता है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी जो होगा हरा दिखाई देगा। अगर हम लाल कांच को अधिक टेम्परेचर पर गर्म करें तो हमें रंग कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो देखिए प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है, आपको ये बताना है। देखिए फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है, तरंगदैर्घ्य द्वारा जो है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आता है कि प्रश्न कहता है कि 3 रंग जो है मूल रंग कौन से हैं। तो देखिए 3 रंग मूल रंग हैं, तो ये कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। देखिए फ्रेंड्स जो मूल रंग होते हैं ऑप्शन नंबर बी की बात करें, नीला, हरा और लाल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है। देखिए सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है, आपको ये बताना है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है ऑप्शन नंबर डी बैगनी होता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है। देखिए जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए कैमरे में जो होता है किस प्रकार का लेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तल लेंस होता है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। जो कैमरे में जो होता है किस प्रकार का लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस, आपको ये याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लें, तो जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, ढेर सारी शुभकामनाएं। रोज़ जो है फ्रेंड्स आपको एक टेस्ट मिलेगा जिस पर आप फिजिक्स से और एक दिन जूलॉजी, बॉटनी और कभी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखोगे। तो ये परीक्षाएं जब तक नहीं होती तब तक ये टेस्ट चलता रहेगा। तो मिलता है नेक्स्ट यूनिट पर, ढेर सारी शुभकामनाएं।